इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सस्ता उम्रा कैसे अदा करना है, किस शहर से आप जाएंगे तो आपको सस्ता उम्रा पड़ेगा, सहूलियात आपकी कैसी होंगी, मतलब आप कम पैसों में ज़्यादा सहूलियात कैसे हासिल कर सकते हैं, और अकेले ट्रैवल करेंगे फ़ायदा होगा या ग्रुप में या फैमिली के साथ आपको फ़ायदा होगा। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किन इक़दामात की वजह से आपको सस्ता उम्रा पड़ेगा और किन वजूहात की बिना पर आपका जो उम्रा है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। और 2023 का ये जो हज अभी आने वाला है, इसके बाद उम्रा पैकेज क्या होगा, कब उम्रा शुरू होगा, किस तरह से आप सस्ता उम्रा अदा कर सकते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब आपको एक इसी ही वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अक्सर लोग सवाल करते थे। इससे पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएँ और सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उम्रा पैकेज कैसे आपने सस्ता हासिल करना है। और सस्ता उम्रा पैकेज हासिल करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उम्रे का प्रोसेस क्या होता है। मैं आपकी इतला के लिए आपको बताता चलूँ कि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उम्रे के लिए, बल्कि आप 4 चीज़ें लगा लें। एक, फ़्लाइट टिकट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा होटल बुकिंग, तीसरा वीज़ा और चौथा ट्रांसपोर्ट। सबसे जो अहम चीज़ और सबसे जो महंगी चीज़ है जिस पर आपने हमेशा ट्रैवल एजेंट से बहस करनी होती है, वो फ़्लाइट टिकट होती है। फ़्लाइट टिकट ही आप कह रहे होते हैं कि फ़्लाइट टिकट तो 5000 यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, इतनी महंगी क्यों है, सस्ती कैसे होगी। आपका इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बहस होती है। और आपको पता होगा कि टिकट करवाने के बाद ही वीज़ा अप्लाई होता है, टिकट करवाने के बाद होटल करवाना पड़ता है और इसी बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई होता है। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने फ़्लाइट की टिकट बुक करवानी है, और जब आपने उम्रे पे जाना है, जब आपका प्लान है, उससे कम से कम आपने 1 से 1.5 माह पहले फ़्लाइट की टिकट जो है वो बुक करवानी है। याद रखिएगा कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे ही टिकट बुक करवाएंगे तो इस तरह उम्रे के लिए टिकट आपकी बुक नहीं होती, क्योंकि उम्रे की जो टिकट है इसके लिए स्पेशल कोड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही आप बुकिंग करवा सकते हैं, अपने पास से आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवा सकते। सिर्फ नॉर्मल आप जो टिकट एयरलाइन की हैं वो बुक करवा सकते हैं, इसीलिए इसके लिए आपको ट्रैवल एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी। आपने जब टिकट बुक करवा लेनी है उसके बाद आपने होटल बुकिंग करवानी है। यहाँ पर हर बंदे का एक ही सवाल, एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वो ट्रैवल एजेंट को यही कहता है कि सर हमें बिल्कुल मक्का पाक के और मदीना पाक के करीब तरीन होटल दें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाजमात नमाज अदा कर सकें और हमें ज़्यादा चलना भी ना पड़े, हर नमाज में हम नमाज अदा करने के बाद वापस आ जाएं। लेकिन आप ये बात जान लें कि जो मक्का पाक के करीब तरीन होटल है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की रहाइश लेते हैं, तो वहाँ पे एक तो आपको जितने में 3 स्टार होटल की रहाइश पड़ेगी, उतने में थोड़ा सा दूर आप रहाइश लेंगे तो आपको 5 स्टार की पड़ जाएगी। दूसरा, करीब तरीन जो रहाइशें होती हैं यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो इनके वॉल अटेंडेंट होते हैं या वेटर या जो होटल वाले होते हैं, इनके पास टाइम कम होता है, आपको सर्विस अच्छी नहीं देते, सहूलियात ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते, सफाई सुथराई अच्छी नहीं होती। इनकी जो अपनी होटल की कैंटीन होती है उसमें खाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो इससे बेहतर मेरी सजेशन है कि अगर तो आप बूढ़े हैं, बुढ़ापे में हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते या बीमार हैं, देन आप करीब तरीन होटल करवा लें। अदरवाइज़ आप कोशिश करें 1-1.5 किलोमीटर दूर होटल करवाएं, वहाँ पे आपको इतने में ही 5 स्टार होटल मिल जाता है। दूसरा, रश ज़्यादा नहीं होता, हर बंदा आपकी बात सुन रहा होता है, आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है। सिर्फ ये है कि यहाँ से शटल सर्विस चलती है, और मक्का पाक में शटल सर्विस जो है वो आपको कबूतर चौक तक ले जाती है, कबूतर चौक से आगे आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। और आपको पता होगा कि जब आप टिकट बुक करवा लेते हैं उसके बाद आपने जब होटल बुकिंग करवानी है, ये शिरके होते हैं, तो होटल बुकिंग करवाने के बाद ही आपको जो है वो वीज़ा आपका होटल बुकिंग की बेस पे ही अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया की तरफ से आपका वीज़ा लग कर आता है। तो ये चंद इक़दामात आप करेंगे तो उसके बाद आपको सस्ता उम्रा पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये हज 2023 के बाद जैसे ही उम्रा ओपन होना है, एकदम से रश बढ़ेगा, फ़्लाइट टिकट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तकरीबन 2,70,000 रुपये से लेकर 3.25 लाख रुपए तक आपका इकॉनमी क्लास का पैकेज बनेगा। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि फ़ौरी तौर पर आपने धड़ाधड़ उम्रे की बुकिंग नहीं करवानी शुरू कर देनी, आपने फ़ौरी तौर पर जाना नहीं शुरू करना, बल्कि आपने 1-1.5 माह तक के लिए टिकट आपने बुक करवा लेनी है।
मतलब अगर यकम मुहर्रमुल हराम को तकरीबन 20 जुलाई के बाद जब उम्रे ओपन होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1-1.5 माह बाद रबीउल अव्वल में अगर आप जाएंगे तो आपको उम्रा काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जो एकदम से रश बड़ा होगा हज के बाद वो भी कम हो चुका होगा। आप आसानी के साथ तमाम तर ज़ियारात कर सकते हैं, आप होटलों में अच्छे तरीके से रह सकते हैं, अच्छा ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपके लिए आसान होगा और आपको पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये चंद एक इकदाम थे, ये आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा होगी। बाकी मज़ीद उम्रा पैकेजेस के हवाले से कोई भी लेटेस्ट मालूमात आती है इंशाल्लाह सबसे पहले इसी चैनल से आप तक पहुँचेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि तमाम लेटेस्ट मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीज़ा वर्ल्ड के नाजरीन का वीडियो देखने के लिए टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।